बोलो। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुचिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लास 6, 7, 8 के साइंस सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन अगर मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो हमारे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे 8 क्लास में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये 4 चैप्टर में अगर आपको कोई चैप्टर समझना है, देखना है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और उस चैप्टर के भी आपको पार्ट वाइज वीडियोस मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका बीच का पोर्शन कहाँ है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपको चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ में आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पादप और जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उन्हें हम कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हमें उनको सुरक्षा देनी है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके अराउंड अस आप बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं। आजकल आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो हमें शहर में आते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में, जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि जो तेंदुआ है वो 2-3 लोगों को मार के खा चुका था, तो उसकी तलाश की गई और ना एक की जगह 2 तेंदुए पकड़े गए। इस तरह तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो जंगल में ही रहते थे ना पहले जंगली जानवर, तो जंगली जानवर जो थे वो जंगल से शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं? बहुत सारे रीजन से हम देख रहे हैं। जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा, फॉरेस्ट जो आजकल हमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमें इन सब चीजों को सुरक्षित रखना है? क्या जरूरत है? और अगर रखना भी है तो किन तरीके से हम रख सकते हैं? वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे, ओके। आज का जो वीडियो है हमारे नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट वीडियो होता है वो ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो होता है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा अपना बेसिक अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने कुछ अलग से लिखा है, आप प्लीज अपना कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि जो मैंने लिखा है वो आप यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर जरूर से नोट डाउन करिए, ओके बच्चों। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है, मैंने लिखा है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने की आवश्यकता हमें क्यों है ना? क्योंकि हमारा जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टू नीड क्यों है, क्यों आवश्यकता है, पहले हमें वो तो जाने। कोई भी चीज को अगर हमें संभाल के रखना है तो हमें पहले उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी अपन उसको सुरक्षित रख पाएंगे, है ना। तो पहले हमें इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ मेनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइक वुड, टिम्बर एक्सेट्रा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फॉरेस्ट जो है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट देती है, जैसे कि वुड, टिम्बर। यहाँ पे 2 ही लिखे हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फिर इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को एक मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। वो कैसे मदद करता है वो आगे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो मेंटेन्स द वाटर साइकिल लीडिंग टू इंक्रीज इन रेनफॉल। और ये जो है वाटर साइकिल को लीड करने में और जो रेनफॉल है, जो बारिश का जो है इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड सेकंड पॉइंट इज these are home to wild animals। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो जंगली जानवरों के घर भी होते हैं। आपने देखा है जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। और अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? जैसे अभी मैंने मेरी बात ही इस पॉइंट से स्टार्ट करी थी, क्यों वो हमारे जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो शहरों में आ रहे हैं, क्यों?
क्योंकि हमने उनके जो घर हैं वो खत्म कर दिए हैं, क्योंकि हमने उनके जो जंगल हैं जिसके अंदर वो रहते बड़े आराम से, वो हमने हमारे बहुत सारे कारणों के कारण हमने उन्हें नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके कारण वो जानवर शहर में आ रहे हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेवरल वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट। अब ये जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है रीफॉरेस्टेशन, है ना। ये एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। आज मैंने क्या बताया, केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए आप इन बस नामों को आप लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीफॉरेस्टेशन, सेकंड पॉइंट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, थर्ड पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ पॉइंट इज नेशनल पार्क एंड फिफ्थ पॉइंट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इन 5 तरीके से हम जो है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैं बता रही थी कि हमने बहुत सारे कारणों से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है। तो कौन कौन से कॉजेज हैं, तो मेजर कॉजेज ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई। जब हम पेड़ ही काटेंगे तो जंगल कहाँ से रहेंगे। सेकंड पॉइंट है वाइल्ड फायर्स, यानी जंगलों में आपने सुना होगा आग लग जाती है, तो बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी के टाइम पे, तो जंगल में अपने आप ही आग लग जाती है, जिसके कारण सारे पेड़ जो है नष्ट हो जाते हैं। थर्ड है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी जो इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए भी हमें जमीन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हम जंगलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइनिंग, यानी अगर हमें कोई भी फैक्ट्रीज डालनी होती है या खान डालनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें जमीन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी जंगल को हमें खत्म करना होता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण जो है फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, और जो नेचुरल एनवायरमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके कारण फॉरेस्ट खराब हो रहे हैं। फिर है नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया, उसके कारण भी फॉरेस्ट नष्ट हो जाते हैं। मेन मेड कॉज, यानी मनुष्य के द्वारा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हाउसिंग के लिए फर्नीचर को बनाना होता है, पेपर बनाना होता है, तो उसके लिए भी वो पेड़ों की कटाई करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने लिखे हैं एक्स्ट्रा, ताकि आपको थोड़ा सा, एक्चुअली हमें क्या है, केवल जो चैप्टर में लिखा है हमने उन्हें पढ़ लिया, हम क्वेश्चन आंसर कर लिए, याद कर लिया, बस इतना सफिशिएंट नहीं होना चाहिए। चैप्टर का पहले हमें थोड़ा सा बेस समझना जरूरी है कि ये चैप्टर आखिर में क्यों बुक में आया है, क्या जरूरी है ना। इन चीजों से लेके हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, स्टार बना के मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मेरी तरफ से आज आपको एक होमवर्क है कि आप प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट बनाएंगे। क्यों लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमारा एक चैप्टर ही प्लांट और एनिमल्स पे है। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे अराउंड हमारे चारों तरफ कितने ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स हैं। मैंने कुछ यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया है, इसमें आप और आगे पॉइंट्स लिख देना। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स के कौन कौन से प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स के कौन कौन से प्लांट्स हैं, मेडिसिनल यानी औषधीय जिनसे दवाइयां बनती है वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, है ना। आप और आगे लिख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, इस तरह से। जैसे एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जो जमीन पे रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इसमें पानी में रहने वाले कौन से जानवर हैं, और रेप्टाइल्स यानी जो रेंग के चलते हैं वो कौन से जानवर हैं। साथ में एम्फीबियंस जो उभयचर जिन्हें हम बोलते हैं, जो जमीन में भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। इस तरीके से आप ये लिस्ट जरूर से बनाइएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि इनमें से आप देखेंगे आपके बुक में बहुत सारे एनिमल्स प्लांट ऐसे हैं जहाँ हमें नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके भी नाम अलग से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। वो सारी चीजें आपको एक मदद करेगी कि हाँ इस चैप्टर को हमें कैसे समझना है, कैसे इस चैप्टर का बेस बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर का थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि वैसे बच्चों को मोस्टली चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थियोरिटिकल है पूरा चैप्टर, लेकिन आई होप आपको थोड़ा सा आज इंटरेस्ट आया होगा कि अच्छा हाँ ये चैप्टर ऐसे हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। और इसी के साथ बच्चों, अगर आपने अभी तक
आपके फ्रेंड्स को, आपके कजिन्स को, आपके नेबर्स को इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो मैं आज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बच्चे देखेंगे और वो भी इस चैनल से अगर आपको लाभ मिल रहा है तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे फ्रेंड होने का कर्तव्य निभाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।